श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन्न। लाख तली लाल एडिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों ने। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए। हुक्म करती है माशूक, बीच आशिक के दिल आए। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। ए हुक्म इल्मे दृढ़ किया, अजुरु क्यों ना होत टूक टूक। अजुरु क्यों ना होत टूक टूक। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बलबैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्या कारज सरे। मन चित व्या कारज सरे। मेरी छाती दिल की कोमल, तिन पर राखो नरम कदम। मेरी छाती दिल की कोमल, तिन पर राखो नरम कदम। इत ही सेज बिछाई दूं, मेरे पिया जी मेरे वाला जी। जुदे करो जिन दम, जुदा न करियो श्री राज जी। श्री श्यामा जी जुदे करो जिन दम। जुदा न करियो श्री राज जी। श्री श्यामा जी जुदे करो जिन दम। जुदे करो जिन दम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। निजानंद स्वामी की जय। तीनोंपुरी धाम की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो गए हैं और कुछ हो रहे हैं, क्योंकि हमारा समय अभी तक का 9 से 10:30 बजे का है। तो लाडले सुंदर साथ जी, आप 9 बजने में 5 मिनट पड़े हो ना, उससे पहले कोशिश किया करो, क्योंकि फिर जो चौपाई निकल जाएगी
तो फिर वो कैसे समझ आएगी, है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी राइट 9 से राइट 10:30 बजे तक ये बीतक का आनंद हम लेंगे। आप माया के सारे कामों से जल्दी से फ्री हो जाया करो, क्योंकि हम श्री इंद्रावती जी का लॉकडाउन ग्रुप, जिनके ऊपर धामधनी इतनी बड़ी कृपा बरसा रही हैं, मेहर बरसा रही हैं, और उनकी नजरें हमारे ऊपर करम हो गई हैं। आइए सुंदर साथ जी एक भजन के द्वारा श्री जी साहेब जी के चरणों में, धामधनी जी के श्री चरणों में अपने चित्त को जोड़ते हुए। ये नूर भरी नजरें, ये मेहर भरे चरण, जिन्हें देख कर हो रहे हम मगन, जिन्हें देख कर हो रहे हम मगन। ये नूर भरी नजरें, ये मेहर भरे चरण, जिन्हें देख कर हो रहे हम मगन, जिन्हें देख कर हो रहे हम मगन। ओ पिया अब हम तुम्हारे हो जाएंगे, पिया अब हम तुम्हारे हो जाएंगे। और फिर तो नूरी जलवों में खो जाएंगे, और फिर तो नूरी जलवों में खो जाएंगे। ओ पिया अब हम तुम्हारे हो जाएंगे, और फिर तो नूरी जलवों में खो जाएंगे। इश्क इलाही पी जाने से पा जाए आनंद, इश्क इलाही पी जाने से पा जाए आनंद, जिन्हें देख कर हो रहे हम मगन, जिन्हें देख कर हो रहे हम मगन। ये नूर भरी नजरें, ये मेहर भरे चरण, जिन्हें देख कर हो रहे हम मगन। ओ पिया ऐसी मस्ती चढ़ा देना, पिया ऐसी मस्ती चढ़ा देना, सब माया की होश भुला देना। ओ पिया ऐसी मस्ती चढ़ा देना, सब माया की होश भुला देना। ऐसा कर देना मगन फिर छूटे ना लगन, ऐसा कर देना मगन फिर छूटे ना लगन, जिन्हें देख कर हो रहे हम मगन, जिन्हें देख कर हो रहे हम मगन। ये नूर भरी नजरें, ये मेहर भरे चरण, जिन्हें देख कर हो रहे हम मगन, जिन्हें देख कर हो रहे हम मगन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी
श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी। आइए बीतक चर्चा की तरफ चलते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे, ता पीछे आए रास में इंड जोग माया जागृत, ता विरह विलास दौ देख के फिरे इत। कल हमने ये लीला को सुना कि ब्रज की लीला देखने के बाद 52 वाला दिन जब आया सुंदर साथ जी, तो हम कहाँ गए? योग माया के ब्रह्मांड के अंदर कदम वृक्ष के ऊपर खड़े होके श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई और सखियां सबे लई बजाई और सारी सखियों को बुलाया। और हम सब सखियों ने कल मिलके सुना कि किस प्रकार से धाम धनी के साथ मानिक दे श्री इंद्रावती जी ने वाला जी से कितने मीठे मीठे सवाल जवाब किए, कितनी प्यारी प्यारी बातें की और उथले वचनों के कैसे जवाब दिए, है ना। हमने सारी लीला को सुनते हुए फिर हमारे धाम धनी ने हमें महारास खिलाया और महारास खेलते खेलते हमारे परम धाम की आत्माओं के हृदय के अंदर सुंदर साथ जी फिर वही आ गई, मैं खुद ही हंकार आ गया। क्योंकि वाला जी एक एक सखी की साड़ी ठीक कर रहे थे, फूल लगा रहे थे चोटी में और एक एक सखी को कंठ से लगा लगा के प्यार कर रहे थे। इतना लाड, इतना प्यार आप रास की रामते सुंदर साथ जी पढ़ के देखिए। हम यहाँ वर्णन नहीं कर सकते कि हमारे वाला जी ने हमारे साथ विलास कैसे किया। वो जो हास विलास है ना, वो जाहिर करने की बात नहीं है, वो सिर्फ हम रास ग्रंथ के अंदर पढ़ के और स्वयं आनंद ले सकते हैं कि कैसा हास विलास वाला जी हम परम धाम की आत्माओं के साथ कर रहे थे, कितनी मस्ती कर रहे थे, कितना आनंद दे रहे थे, है ना। तो उस आनंद के अंदर खेलते खेलते जब थक गए तो हमने कल सुना किस प्रकार श्री कृष्ण जी ने कहा कि चलिए राधा जी अपने कुंज वन में चल के बैठते हैं, है ना। तो श्री राधा जी ने कहा कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझे तो आप कंधे पे उठा लो। और किस प्रकार कंधे पे उठाने लगे और श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए। क्योंकि धनी ना देखे किसी का गुमान, वो तो गरीबों पर मेहरबान। धनी जी को एक ही बात अच्छी नहीं लगती, वो कौन सी? कि किसी के अंदर मैं खुद ही हंकार आ जाए, वहां से जुदा हो जाते हैं, है ना। तो अलग हो गए। तो फिर सारी सखियों ने, हमने सुना गोकुल की लीला को फिर से किया। और जब सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जो अब लीला होगी यहाँ पे, वो रास मंडल के अंदर राधिका जी हैं और वो राधिका जी ने जैसे सोचा कि मैं बांसुरी बजाती हूँ और बांसुरी लेके होठों पे लगाने लगे, इतनी देर के अंदर श्री कृष्ण जी भजनानंद स्वरूप के अंदर प्रकट हो गए कि राधा जी बांसुरी बजाना आपका काम नहीं है, बांसुरी बजाना तो मेरा काम है। तो लाडले सुंदर साथ जी सारी सखियों को आके फिर से रास खिलाया, आनंद दिया। और आनंद देने के बाद फिर वाला जी से सखियों ने पूछा, क्योंकि वाला जी आप कहाँ चले गए थे? तो वाला जी ने कहा मैं कहीं नहीं गया था, एक पेड़ आड़े आ गया था। श्री इंद्रावती जी कहते हैं इस वृंदावन के अंदर कोई वृक्ष ऐसा नहीं है, कोई पेड़ ऐसा नहीं है, कोई बेल ऐसी नहीं है जिससे जाकर हमने आपके बारे में नहीं पूछा। कौन सा पेड़ आड़े आ गया था? तो वो समझ गए सखियां कि वो मैं खुद ही रूपी पेड़ आड़े आ गया था, है ना। और श्री कृष्ण छोड़ के चले गए थे। तो फिर हमें महारास करवाया, महारास करवा के
फिर हमने झीलना किया। ये हम सारी लीला प्रगटवाणी के अंदर, बेहद वाणी के अंदर आनंद के साथ सुन चुके हैं। और झीलना करने के बाद हमने श्री राजी महाराज को भोग लगाया, फर्तन फेर बजोटियो रंग पाकी परवाली। और इसके बाद हमारी सुरता कहाँ लौटती है, क्योंकि श्री राजी ने पूछा आपको ये वृंदावन कैसा लगा। तो वाला जी से सखियों ने कहा हमें तिया घर ले ही चलो, हमें उस घर में लेके चलो जहाँ पे बार बार मिलना और बिछुड़ना ना हो, जहाँ विरहा विलास बार बार मिलके बिछुड़ जाना धनी अच्छा नहीं लगता, हमें उस घर में लेके चलो। भजन की लाइन में कहती हैं, धनी मिलकर बिछुड़ जाना जुदाई अब नहीं भाती, धनी मिलकर बिछुड़ जाना जुदाई अब नहीं भाती, यही तेरी विरहन की सुनी अब क्यों नहीं जाती, धनी मिल कर बिछुड़ जाना जुदाई अब नहीं भाती। सखियों ने कहा धनी बार बार मिलके बिछुड़ जाना धनी अच्छा नहीं लगता, हमें तो उस घर में लेके चलो, है ना। और श्री राजी महाराज ने सारी सखियों की विनती को, प्रार्थना को सुनते हुए तो फरमा रहे हैं, तहां विरह विलास दऊ देख के फिरे इत, देख के कहां आ गए, फिर मूल मिलावे के अंदर आ गए। और ब्रज रास दऊ अखंड कर चेतन बुद्ध फिरे मन। और ब्रज की लीला सबलिक के कारण के अंदर अखंड कर दी, और रास की लीला सबलिक के महाकारण में अखंड कर दी। क्योंकि इस बात को हम इतनी बार सुन चुके हैं कि अब सुनते हुए सुंदर साथ को एक पल में याद आ जाएगी सारी लीला, है ना सुंदर साथ जी। 3 महीने में हमने कितना सुना ना कि ब्रज कहाँ अखंड हुआ, रास कहाँ अखंड हुआ, तो अब ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है ना, है ना। तो फरमा रही है, ए ब्रह्मांड तीसरा जहां मोहम्मद आए रोशन। अब ये तीसरा जागनी का ब्रह्मांड क्यों रचा, क्योंकि जैसे ही सुंदर साथ जी हम मूल मिलावे के अंदर पहुंचे, हमारी सबकी सुरता तो वहां जाते ही हमारे मन के अंदर आई, बोले कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप दिल के अंदर बात आई कि धाम के धनी तो कहते थे आग पानी पत्थर पूजोगे और जावोगे मुझको भूल, है ना। हम तो खेल के अंदर गए ना, हम श्री कृष्ण जी से अलग हुए, क्योंकि ब्रज मंडल के अंदर भी हम श्री कृष्ण जी के साथ रहे, और रास के अंदर भी उन्होंने बांसुरी बजाई और हम चले गए। उनकी एक बांसुरी की आवाज सुनते ही हमने अपना घर परिवार छोड़ा और हम दौड़ पड़ी। तो हमने दुख तो देखा ही नहीं, है ना। तो वाला जी ने दिल में पहले ही सोच रखा था कि इनकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। तब तीसरो रच के खेल श्री श्यामा जी आए इत, प्रकाश ग्रंथ का पहला प्रकरण। कछु इनविद कियो रास खेले फिरे घर, खेल देखन के कारण आइया उमेंदा कर। कछु इनविद कियो रास, इस प्रकार से रास खेल के खेले फिरे घर, रास खेल के हम घर पे लौट के गए, मूल मिलावे के अंदर गए। खेल देखन के कारण आइया उमेंदा कर, उम्मीद लेके आए थे खेल देखने की, और उमेंदा ना होइया पूर्ण, धाक मन में रही। प्रकाश हिंदी के पहले प्रकरण के अंदर आप महामती फरमाती हैं कि हमारी उम्मीदें थी ना, वो पूरी नहीं हुई, हमारी चाहना कुछ शेष रह गई, धाक मन में रही। तब अंतर्गते हुक्म की दो सही। फिर श्री राजी महाराज ने अंदर से हुक्म के स्वरूप मोहम्मद साहिब जी को इस ब्रह्मांड के अंदर भेज दिया। तब तीसरो रच के खेल श्री श्यामा जी आए इत, फिर तीसरा जागनी ब्रह्मांड का ये खेल बनेगा
किस प्रकार श्यामा जी आएंगी उसका भी हम वर्णन सुनेंगे। तो सिर जी फरमा रहे हैं, ए ब्रह्मांड तीसरा जहां मोहम्मद आए रोशन, ये तीसरा ब्रह्मांड है जिसके अंदर सर्वप्रथम मोहम्मद साहब जी आते हैं। रास लीला खेल के आए बरारब में, जिस स्वरूप ने महारास लीला खिलाई हम सुंदर साथ को, श्री कृष्ण जी ने महारास लीला खिलाई, वही महारास लीला खिलाने वाले श्री कृष्ण जी इस संसार के अंदर तीसरे ब्रह्मांड के अंदर मोहम्मद साहब जी का स्वरूप धारण करके आ गए, है ना सुंदर साहब जी। तहां बात सब जाहिर करी चला मार्ग इनसे, इन्होंने संसार के अंदर आके आखिरी इमाम मेहंदी कल के रोज इस संसार के अंदर प्रकट होंगे और क़यामत का समय आएगा। ये सारी बातें मोहम्मद साहब जी ने इस संसार के अंदर प्रकट की और शरीयत का मार्ग चलाते हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब जी ने संसार के अंदर क्या चलाया कि रोजा रखो, हज करो, जारत करो, जगात करो, नमाज अदा करो। ये जो नियम थे ये मोहम्मद साहब जी ने इस संसार के अंदर आके चलाए। 6 दिन कुरान में वाक्य भय जब, अब महमती लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि 6 दिन कुरान के अंदर जो लिखे गए हैं, जो घटित हुए हैं, ता दिन की हकीकत सारी छिप गई तब, उसकी सारी हकीकत इस बीतक के अंदर शिरजी साहिब जी वर्णन कर रहे हैं। तामे एक दिन ब्रज में दूसरे दिन रास, वो जो 6 दिन हैं वो कौन से हैं, उसके अंदर पहला दिन जो है ना वो ब्रज का है और दूसरा दिन है रास का। एक रात तहां खेले देखे विरहा विलास, और एक रात्रि हम महारास के अंदर खेले। वो रात्रि हमको पता है ना कितनी लंबी रात्रि थी, 4 रात्रियां दरमियान, है ना सुंदर साथ जी। उस इतनी लंबी रात्रि के अंदर हमने महारास खेला। एक रात ता खेले देखे विरहा विलास, वहां पे हमने विरहा की लीला को भी देखा और विलास की लीला को भी देखा, है ना। मनोरथ पीछे रहे तब तीसरो भयो इंड, हमारे मन के मनोरथ बाकी रह गए। इस कारण तीसरे जागनी ब्रह्मांड की रचना करनी पड़ी। तामे आए बरारब आमर फैलाया ब्रह्मांड, संसार के अंदर तीसरे जागनी ब्रह्मांड के अंदर मोहम्मद साहब जी आए और मोहम्मद साहब जी ने श्री राज जी महाराज के हुक्म के द्वारा ही इस संसार के अंदर संदेश दिया। ये है दिन तीसरा, रहे 60 बरस और 3, ये तीसरा दिन था और मोहम्मद साहब जी इस संसार के अंदर 63 वर्ष तक रहते हैं। रब्बानी कलाम ले आए के सबको दिया आकीन और कुरान लेके आए और उस कुरान को लाके और सबके अंदर खुदा ताला के लिए कि खुदा ताला एक है और उनके लिए सारी दुनिया को ईमान विश्वास दिलाने की कोशिश की। ये कथा बहुत विस्तार है, नहीं शुमार। महामती लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि मोहम्मद साहब जी की जो कथा है ना वो बहुत विस्तार है उसका। हम अगर मोहम्मद साहब जी की कथा कहने लगेंगे, मोहम्मद साहब जी की लीला का वर्णन करने लगेंगे तो सुंदर साथ जी तो वो पूरा ही टाइम निकल जाएगा। पर शिरजी साहिब जी श्री लालदास महाराज जी के अंदर बैठ के फरमा रहे हैं कि ये दिन है, ये कथा बहुत विस्तार है, नहीं शुमार, पर चौथे दिन की संज्ञा करो विचार। हमें तो कौन से दिन की, हमें तो चौथे दिन की लीला का वर्णन करना है। जब मोहम्मद की 9 सदी बीत तक 9.25 बाकी रहे, 10वीं के बुजरक कहते मोहम्मद साहब जी की जब 9वीं सदी बीत गई और 9.25 बाकी रह गए, 9 महीने 9 वर्ष और 3 महीने और 10वीं के बुजरक 10वीं को लगने वाले थे और साल 9 से 90 मास नव हुए रसूल को जब 990 वर्ष 9 महीने जब मोहम्मद साहब जी को हो गए, रू अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब श्री श्यामा जी महारानी अपनी जमात के साथ, मिसल कौन सी जमात,
वो जमात जो तन से, मन से, धन से अपने प्रीतम पर, अपने धनी पर कुर्बान होने वाली, उनको कहे मिसल गाजियो। मिसल गाजियो ऐसी उम्मत जो अपने धाम धनी के ऊपर समर्पित होने वाली आत्माएं, ऐसी आत्माओं के साथ श्री श्यामा जी महारानी इस ब्रह्मांड के अंदर उतर के आती हैं। रू अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन सैया उतरे तब। और किस प्रकार से उतर के आते हैं सुंदर साथ जी, हम थोड़ा ये वर्णन नवरंग स्वामी जी की बीतक में से सुनेंगे कि नवरंग स्वामी जी को धामधनी ने तारतम दिया। 36,000 चौपाइयां नवरंग स्वामी जी को उतरी हैं। उतरी बहुत है, 36,000 तो शायद वर्णन किया है इसके अंदर। तो लाडले सुंदर साथ जी थोड़ा सा नवरंग स्वामी जी की बीतक का भी साथ साथ आनंद लेंगे कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज किस प्रकार से प्रकट होते हैं, है ना। उन्होंने थोड़ा बचपन की लीला थोड़ा विस्तार ज्यादा किया है। तो सुंदर साथ जी लालदास महाराज जी की बीतक तो हम हर वर्ष सुन ही रहे हैं, आनंद ले ही रहे हैं, उसी से ही हम चलेंगे। पर थोड़ी थोड़ी बातें जो नवरंग स्वामी जी ने, क्योंकि नवरंग स्वामी मुकुंद दास जी जो परम धाम के अंदर नवरंग बाई की आत्म है। और जब शिव जी सब कुछ बांटने लगे तो नवरंग स्वामी जी को, मुकुंद दास जी को तारतम दिया। तो लाडले सुंदर साथ जी उनके ग्रंथ भी छपे हुए हैं और उन्होंने भी बीतक का वर्णन किया है। थोड़ा सतगुरु देवचंद्र जी महाराज कैसे प्रकट हुए, उनका बचपन कैसा था, थोड़ा सा अपने उनका सुख भी लेंगे बीच बीच में से। तो फरमाते हैं कि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज कैसे प्रकट होते हैं। आइए नवरंग स्वामी जी के द्वारा थोड़ी सी बात सुने कि ये मत्तू मेहता जी कौन है, ये कुंवर बाई जी कौन है, ये पूर्व जन्म के अंदर कौन थे। ये चौपाइयां जो नवरंग स्वामी जी की है ना, बड़ी मीठी मीठी चौपाइयां हैं, बड़ी रस भरी चौपाइयां हैं, उनको भी हम थोड़ा सुनते जाएं। वृक्ष भान मेहर है जोई, कहते जो वृक्ष भान जी हैं, मेहता मतु भयो अब सोई। कहते हैं जो वृक्ष भान जी कहां पे, बरसाने के अंदर जो वृक्ष भान जी और कीर्ति जी है ना, राधा जी के माता जी कीर्ति बाई और पिताजी वृक्ष भान जी, वो दोनों जने इस संसार के अंदर तीसरे जागनी ब्रह्मांड के अंदर किस प्रकार से आए हैं, थोड़ा सा वर्णन सुनिए। कीर्ति पत्नी ताकी जेही, अब सो कुंवर भाई जो तेही। मुकुंद दास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जो वृक्ष भान जी की पत्नी थी ना कीर्ति बाई, अब वो मत्तू मेहता जी की पत्नी कुंवर बाई बन के आई है ना। और वृक्ष भान कीर्ति ये दो, मत्तू मेहता कुंवर बाई अब सोहू। फरमा रहे हैं नवरंग स्वामी जी कि जो वृक्ष भान और कीर्ति जी हैं, ये दोनों जने अब इस समय ये मत्तू मेहता और कुंवर बाई बन के आए हैं। जैसे ब्रज की नारी सुहावे, कहते जैसे ब्रज मंडल की नारियां बहुत सुंदर थी, बड़ी प्यारी थी, क्योंकि गोपियां कितनी सुंदर होंगी। सुंदर साथ जी विचार तो करें, क्योंकि गोपियां कितना उनका हृदय प्रेम से ओत प्रोत, गोपियों के अंदर प्रेम के अलावा कुछ था ही नहीं। और ये सुंदर स्वरूप धारण करके जो कुंवर बाई माता जी आई हैं, उनका नवरंग स्वामी जी थोड़ा वर्णन करके बता रहे हैं कि जैसे ब्रज की नारी सुहावे, ऐसी स्वरूप कुंवर बाई कहावे। जैसे ब्रज मंडल के अंदर कीर्ति का स्वरूप था, वैसा ही स्वरूप धारण करके कुंवर बाई माता जी आई हैं। जैसी ब्रज में पतिव्रता कहाई, नवरंग स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि जैसे ब्रज मंडल के अंदर कीर्ति बाई पतिव्रता स्त्री थी, ऐसी पत्नी कुंवर बाई सुहाई। ऐसी पत्नी बन के कुंवर बाई जी आई हैं, मत्तू मेहता जी की पत्नी बन के। मत्तू मेहता कुंवर दो ऐसे, कहते ये मत्तू मेहता और कुंवर बाई जी कैसे हैं, वेद विधि धर्म रूप तैसे।
जैसे वेदों ने धर्म की विधि बताई है कि पति पत्नी को कैसे धार्मिक होना चाहिए, है ना। तो कहते हैं बिल्कुल वैसे हैं। आपको आनंद आ रहा है क्या, है ना, कमेंट करके बता देना आप सारे। नवरंग स्वामी जी की बीतक सुन के आनंद आ रहा है क्या आपको, अच्छी लग रही है क्या चौपाइयां, बताते जाना, ठीक है। क्योंकि मुझे कैसे पता लगेगा आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर मुझे बहुत आ रहा था, इसलिए मैंने राज जी ने उपजाया। धनी जी ने कहा आज इनको कुछ नवरंग स्वामी जी की चौपाइयों से भी बीतक सुनानी है ना। तो दो शुद्ध बुद्ध संस्कारी कहते हैं कुंवरबाई जी और मतु मेहता जी, दोनों पति पत्नी संस्कारी हैं, महापुनीत भक्ति अधिकारी, महापवित्र, पवित्र नहीं महापवित्र और भक्ति के अधिकारी हैं। इतनी भक्ति भाव के अंदर ओतप्रोत रहते हैं। मरुधर देश उमरकोट माई, कहते उमरकोट देश है मारवाड़ के अंदर, दो धर्म मूर्ति रहे ताही, दोनों धर्म की मूर्ति हैं, वहां रहते हैं। अच्छा लग रहा है ना सुंदर साहब जी, आनंद आ रहा है ना कि नवरंग स्वामी जी तो पूरी विस्तार से बात बता रहे हैं ना। श्री लालदास जी महाराज बात बताएंगे कि जब भया बरस 11वां तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ थे आया, कहाँ है मेरो भरतार। पर हम थोड़ी सी विस्तार सहित भी सुन लें, क्योंकि उन्होंने इसलिए विस्तार नहीं किया। उन्होंने कहा आखर मोमिन होसी बड़े आकल, मैं तो सूत्रधार बीतक का सूत्र लिख रहा हूं, लेकिन आखिरी जो ब्रह्म सृष्टि होगी ना, उनकी बुद्धि बांस के जैसी होगी। बांस के ऊपर थोड़ी सी चोट लगाओ तो बांस कितनी दूर तक फट जाता है। ऐसे ही परमधाम की जो आत्माएं होंगी वो बहुत अकलमंद होंगी। और मैं थोड़े में कहा अति घने घना, रूहे समझेंगी समझनहार। थोड़े के अंदर बहुत ज्यादा वर्णन अपने आप रूहें कर लेंगी। तो धनी जी स्वयं हृदय में बैठ के आपको नवरंग बीतक का भी आनंद देना चाहते हैं सुंदर साहब जी। तो फरमा रही हैं कि दो शुद्ध बुद्ध संस्कारी, महापुनीत भक्ति अधिकारी, मरुधर देश उमरकोट माई, दो धर्म मूर्ति रहे ताई, दोनों धर्म की मूरत है। हम कहते हैं प्रेम की मूरत, सेवा की मूरत, और नवरंग स्वामी जी कह रहे हैं वो तो धर्म की मूरत है। और हम क्या करते हैं, वो वस्तु लई यहाँ की जोई, भूज नगर ले जावे सोई। अब बता रहे हैं नवरंग स्वामी जी कि मतु मेहता जी काम क्या करते हैं, उमरकोट से माल लेके और भोजनगर के अंदर बेच के आते हैं, और भोजनगर से माल लेके, भोजनगर से माल लेके और उमरकोट में आके बेचते हैं। ये काम करते हैं मतु मेहता जी, है ना। वस्तु लई यहाँ की जोई, भोजनगर ले जावे सोई, लेवा देवी सदा सुहावे। कहते ये लेने और देने का व्यापार सदा कर रहे हैं, वो हमेशा ही करते हैं, ताकि वस्तु उमरकोट ले आवे, वहां की वस्तु उमरकोट में ले आते हैं। 6 मास बरस रहे ताही, और भोजनगर के अंदर 6-6 महीने तक रहते हैं व्यापार के लिए। नई नई बातें है ना सुंदर साहब जी, है ना, ये नई नई बातें है ना। थोड़ा हाँ जी तो बोल दो, यस तो बोल दो। 6 मास बरस रहे ताही, मतु मेहता वनिज करे वाही। कहते 6 महीने भुजनगर में रहते हैं और ये व्यापार करते हैं। घर कुंवरबाई सुहावे, और घर में कौन रहती हैं, कुंवरबाई जी घर में रहती हैं। अब देखो कुंवरबाई माता जी कैसे रहती होंगी ना, क्योंकि मतु मेहता जी तो 6-6 महीने तक भुजनगर के अंदर व्यापार के लिए चले जाते हैं। ते भक्ति मार्ग सुधर्म चलावे, और कहते हैं कुंवरबाई जी ने अपना काम शुरू कर रखा है। क्या, उन्होंने तो भक्ति का मार्ग चला रखा है। वो सत्संग करती हैं, भक्ति में लगी हुई हैं, घर घर रिद्धि सिद्धि को देवे। और कुंवरबाई माता जी घर घर जाती हैं और 8 सिद्धि 9 निधि उनके चरणों तले रहती हैं। ऐसे ही थोड़ी सतगुरु देवचंद्र जी महाराज प्रकट होंगे कुंवरबाई माता जी के यहाँ से। लाडले सुंदर साहब जी विचार कीजिए,
कैसी होंगी हमारी कुंवरबाई माता जी, है ना। तो कह रही घर घर रिद्धि सिद्धि को देवे, भगत भोजन तहां नीति लेवे। और कहती हैं घर पे सत्संग चलाती हैं कुंवरबाई माता जी, सत्संग करती हैं और सत्संग करने के बाद सबको लंगर प्रसाद देती हैं। नई बात है ना सुंदर साहब जी, है ना। ये नई नई चीजें है ना, आनंद आ रहा है ना। कितनी प्यारी बात हमने सुनी कभी कि कुंवरबाई माता जी अपने घर में सत्संग लगाती थी, क्योंकि मतु मेहता जी तो घर में नहीं रहते। और कुंवरबाई जी घर में क्या करें, तो उन्होंने भक्ति का मार्ग चलाया, सत्संग करती हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि घरों में जाके प्रदान करती हैं, जहां जाती हैं वहां सत्संग करती हैं और अपने घर में भी सत्संग करती हैं। तो सबको भगत भोजन तहां नीति लेवे। कहते जितने भी भगत है ना उमरकोट गांव के अंदर, उनको कुंवरबाई माता जी नित्य भोजन कराती हैं। पहले सत्संग सुनाती हैं, फिर भोजन कराती हैं, है ना। तो विप्र साधु संत धर्मधारी, कहते जितने भी पंडित हैं, जितने भी साधु हैं, जितने भी संत हैं, भक्ति भाव दृढ़ रहे अधिकारी। कहते सारे भक्ति भाव के अंदर जो दृढ़ हैं उनको खिला रही हैं कुंवरबाई माता जी, उनको घर में बैठा के सत्संग सुना रही हैं। तो कुंवरबाई माता जी के घर में तो रोज ही आनंद छाया होगा ना सुंदर साथ जी। हम घर पे पारायण कराते हैं तो हमारे सुंदर साथ आते हैं, तो जब हम उनको लंगर प्रसाद खिलाते हैं तो हम कितने प्रसन्न होते हैं, है ना सुंदर साथ जी। पर ये कुंवरबाई माता जी रोज अपने घर पे लंगर प्रसाद खिला रही हैं। घर सेवा बाल मुकुंद विराजे। और नवरंग स्वामी जी फरमाती हैं घर पे बाल मुकुंद जी की सेवा पधरावनी की हुई है, बाल मुकुंद जी की सेवा करती हैं। सेवा कुंवरबाई नित छाजे, नित्य प्रति कुंवरबाई माता जी सेवा करती हैं। दो परम निवेदन कीने, दोनों निवेदन करते हैं वैष्णव मार्ग चित्त में लीने। इन्होंने वैष्णव मार्ग को धारण कर रखा है मतु मेहता जी ने और कुंवरबाई माता जी ने। सेवा निष्ठा सहित नित साधे, कहते बड़ी प्यार के साथ, निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ सेवा करती हैं। जो बाल मुकुंद जी का मंदिर अपने घर में बना रखा है कुंवरबाई माता जी ने, है ना। प्रेम सहित कुंवर आराधे, कहते बड़े प्रेम के साथ कुंवरबाई जी आराधना करती हैं। घर कथा कीर्तन साध सुहावे, देखिए कितनी प्यारी चौपाई है ना सुंदर साथ जी। नवरंग स्वामी जी कितना मीठा मीठा वर्णन कर रहे हैं ना। घर कथा कीर्तन साध सुहावे, घर में कथा होती है, कीर्तन होता है, सारे साधु संत घर में आते हैं। पति पत्नी लाड लडावे, और पति पत्नी दोनों साधु संतों की सेवा। और जितने घर पे भक्त लोग आते हैं, जिनको कुंवरबाई माता जी सत्संग सुनाती हैं, उन सब की सेवा करती हैं। घरे पुत्र क्लतर नहीं कोई, कहते घर के अंदर पुत्र नहीं है। अब देखिए, क्योंकि वहां जन्म की चौपाई आ रही थी, सुखदाई सबन को अखंड करनहार, तो सोचा कि पहले थोड़ा दे इधर से वर्णन कर लें नवरंग स्वामी जी को, क्योंकि वहां तो प्रकट हो जाएंगे सतगुरु देवचंद्र जी। तो पहले नवरंग स्वामी जी की थोड़ी सी लीला को हम सुन लें कि कैसे प्रकट होते हैं, है ना। थोड़ी सी नई बातें हैं। घरे पुत्र क्लतर नहीं कोई, कहते घर पे पुत्र नहीं है, औलाद नहीं है। आप पे आप सुहावे दोई, कहते दोनों आप ही रहते हैं पति पत्नी घर में। कौन नहीं है? कोई औलाद नहीं है घर पे। निर्मोह ममता कछु न जाने, दोनों ही निर्मोही हैं, ममता का पता ही नहीं ममता क्या होती है ना। क्योंकि घर में बच्चा ना हो तो ममता के बारे में कैसे पता हो, है ना। जगत तुच्छ समान करी जाने, देखो कैसे हैं, कितने भक्त हैं वो बाल मुकुंद जी के। कहते हैं जगत तुच्छ समान कर जाने। मतु मेहता जी और कुंवरबाई जी ने इस जगत को तुच्छ मान रखा था कि ये कुछ भी नहीं है। इस जगत के अंदर क्या रखा है, ना उनको कोई मोह ममता से लेना देना था। तो आगे एक छोटी सी लीला सुनिए।
एक दिवस साध आए वाही, कहते एक दिन साधु संतों का बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत बड़ी टोली आई। तामे एक श्रेष्ठ मंडली माही, वो साधु संतों की एक श्रेष्ठ मंडली थी। तेजन राज द्वारे आए, वो साधु संत राज दरबार में गए, है ना। ताको किनु नहीं बताए, उनको किसी ने नहीं बताया। साध परम श्रेष्ठ सिद्ध सुहाय, साधु थे वो परम श्रेष्ठ थे और सिद्ध साधु थे। ते उत्तर दिशा थे आए, वो उत्तर दिशा से आए थे। ते धर्म राजा को देखी, उन्होंने उमरकोट राजा को का धर्म देखा। महादुष्ट बुद्धि तेनी लेखी, जो उमरकोट का राजा था तो साधु संतों ने देखा, अरे ये तो महादुष्ट है, इसको तो पता ही नहीं। आगे बताएंगे, क्योंकि महादुष्ट साधु संतों ने उमरकोट के राजा को क्यों कहा। राजा शक्ति केरे उपासी, कहते ते साधु भगत को नहीं माने। वो जो राजा था ना, वो साधु और भक्तों को नहीं मानता था, उमरकोट का राजा। आपको समझ आ रहे हैं क्या सुंदर साहब जी? समझ में आ रहे हैं क्या? बताते जाना, आनंद आ रहे हैं क्या? समझ में आ रही है क्या बात पूरी, है ना? साथ साथ में बताते जाना। तो फरमा रहे हैं कि ते साधु भगत को नहीं मानने, कि जो उमरकोट का राजा है ना, वो साधु संतों को मानता ही नहीं था। संत ने ते मारे ताने, वो साधु संतों को ताने मारता था। कौन मारता था? उमरकोट का राजा, क्योंकि उनके यहाँ पे साधु संतों की टोली गई, पर उन्होंने साधु संतों का सम्मान नहीं किया, है ना। तो ते लोक नगर के जोई, ते राते रहो उपवासी, तो कहते रात के समय साधु संतों को उपवास रखना पड़ा। उसके महल में गए होंगे तो वो मानता ही नहीं है। तो रात के समय उमरकोट के अंदर जो साधु संतों की टोली आई, वो भूखी रही। भय अचरज उदासी, और उनको बड़ा अचरज हुआ, बड़ी हैरानी हुई साधु संतों को। सुनी मतु मेहता ने यही, ये बात मतु मेहता जी को पता लगती है। अरे साधु आज भूखे थे ही, कि आज सारे साधु राजा के दरबार में गए थे, पर वहां पे उनका अपमान हुआ और उन्होंने भोजन उनको नहीं करवाया, और सारे साधुओं की टोली रात भर भूखे ही सोए हैं। तो प्रातः काल साधु पे धाए, प्रातः काल मतु मेहता जी उन साधुओं के पास दौड़ के गए, है ना। चरणों लाग मंदिर पधराए, और मतु मेहता जी ने जाके उन साधुओं के चरणों में प्रणाम की, और प्रणाम करके और अपने घर आंगन के अंदर, अपने घर मंदिर के अंदर उनको लेके आते हैं। सेवा कीनी साधु की ऐसी, महामती नवरंग स्वामी जी फरमा रहे हैं कि सेवा कीनी साधु की ऐसी, उन्होंने मतु मेहता जी ने और कुंवरबाई माता जी ने उन साधुओं की ऐसी सेवा की, कीजिए श्री भगवान की जैसी। देखिए सुंदर साहब जी, ये होती है पहचान। ऐसे थोड़ी देवचंद्र जी महाराज ने चुना होगा मतु मेहता जी को और कुंवरबाई जी को, क्योंकि ऐसी परम धाम की आत्म ने जिस तन के ऊपर आके बैठना है, सुरता ने आके बैठना है, श्यामा जी ने आके बैठना है, जहां से देवचंद्र जी ने प्रकट होना है, तो पहले उनको भी तो देखा जाता है कि वो कैसे हैं, है ना सुंदर साथ जी। तो कहते सेवा कीनी साधु की ऐने लगे धन धन सोई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। वो साधु संत कहने लगे कि आप पति पत्नी धन्य धन्य हो। मतु मेहता कुंवरबाई देखे, और मतु मेहता और कुंवरबाई को देखा, परम भगत दो को लेखे। उन साधु संतों ने कहा कि ए मतु मेहता, ए कुंवरबाई, हमने जो अपनी आंखों से आपको देखा है, आप परमात्मा के परम भक्त हो। आपके अंदर इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा, इतनी भावना, इतनी सेवा, क्योंकि हम साधुओं को भी आपने ऐसे सेवा पूजा की है जैसे परमात्मा की जाती है। तो साधु संत प्रसन्न हो गए। या दुष्ट देश के माही,
और अब वो साधु संत कहते हैं ऐसा दुष्ट जहां का राजा है, दो अवतारी कोई आही। आप तो जिस देश का राजा इतना दुष्ट है और आप जैसे तो कोई अवतारी पुरुष यहाँ आए हो, वो साधु संतों ने कहा है। तब महंत ने कृपा कीनी, कोई रिद्धि सिद्धि सी दीनी। कहते महंत ने कृपा करके, उन साधु संतों ने कृपा करके अपनी तरफ से कोई रिद्धि सिद्धि इनको प्रदान कर दी। किनको? मत्तू मेहता जी को और कुंवरबाई जी को। ताको पर्चे ऐसो आही, खाए खर्चे खूटे नाही। वो जो उन्होंने कोई वस्तु दी, उस वस्तु के अंदर नवरंग स्वामी जी कहते हैं ऐसी शक्ति थी। उन्होंने कहा आप कितना भी खर्च करना है, खाओ, कितना भी खाओ, कितना भी खर्चो और खूटे नहीं, है ना। कभी भी आपके घर धन संपत्ति कम नहीं होगी। आप कितना भी सेवा में लगाओ, कितना भी धन खर्च करो, कितना भी सेवा करो, लेकिन खाए खर्चे खूटे नहीं। खाओगे खर्चोगे, कभी आपका धन खुटेगा नहीं। साधु संत अतिथि जो आवे, और जितने भी कोई साधु संत अतिथि आते हैं, इच्छा भोजन सब कोई पावे और उनकी इच्छा के अनुसार उनको भोजन मिलता है। जो जो धर्म में तो जी सादे, त्यों त्यों देश पति मंदाजे। कहते जैसे जैसे धर्म बढ़ता जा रहा है वैसे खुशी बढ़ती जा रही है। और मत्तू मेहता कुंवरबाई ऐसे, कहते मत्तू मेहता और कुंवरबाई कैसे हैं? वृक्ष भान कीर्ति है तैसे। जैसे वृक्ष भान जी और कीर्ति जी राधा जी के माता जी और पिताजी थे, ऐसे हैं। उन दो से अधिकारी, तीजे जन्मे लीला हितकारी। कहते हैं अब राधिका जी आ रही हैं, कहां पे? इनके यहाँ पे। कारज कारण पहलो नहीं जाने, भावी होनहार पहचाने। कहते कारज कारण पहले पता नहीं लगता, बाद में पता लगता है। ब्रजरास खेले हैं जोई, संप्रसाद ब्रह्म मुनि है सोई। कहते जो ब्रजरास के अंदर खेलने वाली राधा रानी जी है ना, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है ना, श्यामा जी है ना, वही प्रकट होंगी। तामे श्रेष्ठ सबों में जई, जो सब में श्रेष्ठ है। श्री वृक्षभान नंदनी तेही, श्री वृक्षभान की नंदनी, श्री वृक्षभान जी की राधिका रानी। सो कारण पाए यहाँ आई। कहते कारज कारण से यहाँ आई है, ते वेद पुराण सब गाई। और उनकी राधिका जी की लीला को तो वेदों और पुराणों ने गाया। जो कोई ब्रह्म मुनि अधिकारी, जो कोई परम धाम की आत्म होगी, सो देखे वस्तु विचारी। वो विचार करेगी कि ये कैसी परम धाम की राधिका रानी श्यामा जी महारानी किस प्रकार ब्रज मंडल में राधा जी बन के आती हैं, और इस ब्रह्मांड के अंदर किस प्रकार से तीसरे ब्रह्मांड में वो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी बन के प्रकट होएंगी, है ना। कोई आज्ञा ऐसी आई, सो कही न सके कोई कहूं। अब कहूं कृपा में सोई, ब्रह्म सृष्टि माने सब कोई। कहते अब जो कृपा हुई है ना, जो परम धाम की आत्माएं होंगी वही मानेंगी, वही विश्वास करेंगी कि जो रास मंडल के अंदर, जो ब्रज मंडल में और रास मंडल में राधा रानी बन के ब्रज की लीला की और रास की लीला की, और आज जागनी ब्रह्मांड के अंदर वही राधा रानी सतगुरु देवचंद्र जी के स्वरूप में प्रकट होएंगी। नवरंग स्वामी जी कह रही हैं कि ब्रह्म सृष्टि माने सब कोई, कोई और माने या ना माने, कौन मानेंगी? जो परम धाम की आत्माएं होंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब बात बताते कि अब कहूं मेहता मत्तू की, अब कहूं मेहता मत्तू की उम्र बरस 40। कहते मत्तू मेहता की आयु हो चुकी है 40 वर्ष की। ठीक है सुंदर साथ जी। तोलो पुत्र पुत्री कोई, भाई ना आज्ञा जगदीश। अब तक मत्तू मेहता जी के घर में ना पुत्र हुआ है और ना पुत्री हुई है, कोई औलाद नहीं हुई। ध्यान के साथ सुनना सुंदर साथ जी। ना कुंवर कोख कोई उपजो, कुंवर बाई की कोख में से कोई बच्चा नहीं हुआ। बरस 32 माही,
कुंवरबाई माता जी की उम्र हो चुकी है 32 वर्ष और मत्तू मेहता की आयु है 40 वर्ष। और भावी कोई आज्ञा ये किनु जानी नाई, कहते ये तो आज्ञा राज्य महाराज की, कौन समझ सकता है। ना चाहे पुत्र परिवार को, कहते उनकी चाहत भी नहीं थी कि पुत्र हो परिवार हो, पति पत्नी बुद्धि समान, कहते ऐसी बुद्धि थी उनके अंदर, उनकी कोई चाहत नहीं है। वो तो मस्त है भक्ति के अंदर, वो तो मस्त है बाल मुकुंद जी की सेवा के अंदर, सत्संग के अंदर। दोनों पति पत्नी लगे हुए हैं, भक्ति भाव भगवान में मगन दो निर्वाण। कहते निश्चित रूप से कुंवरबाई माता जी और मत्तू मेहता जी भक्ति के अंदर अपना टाइम निकाल रहे थे। आज्ञा बाल मुकुंद की भई बेर जो तीन, कहते बाल मुकुंद जी की आज्ञा हुई, हूँ है वंश निर्वंश से ताकि परी न चीन। उनकी आज्ञा होती है, किस प्रकार कृपा होती है। एक दिन कुंवर कोखते भयो सुपन में सूत, एक दिन कुंवरबाई माता जी को सपना आता है। नवरंग स्वामी जी बता रहे हैं, सुंदर सा जी नई नई बातें हैं, आनंद के साथ सुनोगे तो आनंद आएगा, है ना। वो भी तक भी हम करेंगे, पर ये थोड़ी बचपन की लीला का आनंद भी हम ले रहे हैं। आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? सभी को नवरंग स्वामी जी की बीतक में से आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना, बता देना आप। एक दिन कुंवर कोखते भयो सुपन में सूत, कुंवरबाई को क्या सपना आया? सपने के अंदर लगा कि मेरे घर पे पुत्र हुआ है। लगो शीश आकाश में खेले गोद में पूत, और कुंवरबाई का शीश तो आसमान में लग गया कि मेरी गोदी में तो पुत्र खेल रहा था। ऐसा कुंवरबाई जी ने सपने में देखा। मही बिलोवे सुपन में, और कभी कभी सपने के अंदर ही कुंवरबाई माता जी को लगता है कि मैं तो दही बिलो रही हूँ। वाह क्या बात है, क्योंकि कीर्ति है ना, वृक्षभान जी की पत्नी है ना, और वही राधा जी आने वाली है। तो सपने में पहली लीला ब्रिज की लीला दिखाते हैं। श्री राजी महाराज जी तो लीला कर रहे हैं सारी की सारी, है ना सुंदर साथ जी। जैसी लीला ब्रज की तैसी देखिए द्वार, कहते जैसी ब्रज की लीला है ना, वही लीला यहाँ पे देख रहे हैं। दिन दिन आनंद आव तो रहो अंग आवेश, दिन प्रतिदिन अब तो कुंवरबाई माता जी को आनंद बढ़ता ही जा रहा है, अंदर आवेश का स्वरूप प्रकट होने वाला है ना सुंदर साथ जी। आनंद आ रहा है कुंवरबाई माता को, जाने कोई अंग में कर आयो प्रवेश, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई प्रवेश कर गई है, कोई शक्ति आके। इतना आनंदित रहती है माता जी कुंवरबाई, इतना आनंदित रहती हैं। रहे उदास जगत से प्रेम परम रस रीत, कहते जगत से तो उदास रहती हैं, वो परम परम आनंद के अंदर मस्त रहती हैं। सेवे बाल मुकुंद जी सने सेवा सहित, और बाल मुकुंद जी की सेवा बड़े स्नेह से और प्यार से करती जा रही हैं। जो ब्रज में रही कुंवरी जाई, जो इया सबसे पहले आई, पहले महल अभीर ए जोई, अब के मेता कायत भय होई। कहते जो पहले ब्रज के अंदर कीर्ति बाई थी वो कुंवरबाई बन के आ गई, है ना, हम सुन चुके हैं। जो रास में ए कृष्ण किशोरी, सो इया पुरुष भाव भई गोरी। कहते हैं रास के अंदर श्री कृष्ण जी बन के राधा जी बांसुरी बजाने लगी थी ना, है ना। राधा जी ने, अभी हमने सुना ना कि राधा जी जैसे ही बांसुरी बजाने लगी तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि बांसुरी बजाना आपका काम नहीं है, बांसुरी बजाना मेरा काम है। तो वहां पे जो राधा जी के अंदर पुरुष भाव प्रकट हुआ, जो पुरुष भाव बन के श्री कृष्ण बन के बांसुरी बजाने लगी, इसीलिए इस तीसरे जागनी ब्रह्मांड के अंदर राधा जी देवचंद्र जी के पुरुष के तन में प्रकट होती हैं। नवरंग स्वामी जी फरमा रहे हैं कि कौन से तन में आ रही हैं? पुरुष के तन में आ रही हैं। जो रास में अहम कृष्ण किशोरी, सो इया पुरुष भाव भई गोरी। वो राधा जी पुरुष बन के सतगुरु देवचंद्र जी बन के आएंगी, जो रास में पुरुष भाव को पाई। क्यों? क्योंकि रास के अंदर पुरुष वाला भाव आया था राधा जी के अंदर। तो इया सह प्रसादम होई, और यहाँ ब्रह्म सृष्टि परम धाम की सुंदरबाई जी जो हैं और राधिका रानी श्यामा जी महारानी उनके हृदय में आके बैठेंगी। मत्तू मेहता कुंवरबाई लीला ताके घर में सुहाई।
कहते मत्तू मेहता और जो कुंवर बाई है उनके यहाँ पे ये सुंदर लीला होगी। एक दिन कुंवर बाई राजे सेवा बाल मुकुंद की साजे। कहते एक दिन कुंवर बाई माता जी बाल मुकुंद जी की सेवा कर रही होती हैं। घर के पीछे रहे पछवाड़े, घर के पछवाड़े के अंदर सोए मध्य चबूतरो वाड़े। घर के पिछवाड़े में सुंदर एक चबूतरा बना रखा है उन्होंने, कुंवरबाई माता जी ने, है ना। और तिया तुलसी बन सुहावे, वहां पे कुंवरबाई माता जी ने एक ऊंचा चबूतरा बना के और तुलसी का पौधा लगाया हुआ है। तिया बाल मुकुंद पधरावे, और वहां पे श्री बाल मुकुंद जी को पधराती हैं। तिया संध्या आरती ए अर्गावे, और संध्या आरती भी करती हैं, सुबह सेवा भी करती हैं। सेवा साजी प्रीत पढ़ावे, और सेवा कर रही हैं बड़ी प्रीति के साथ, बड़े प्यार के साथ। कौन कर रही हैं? कुंवरबाई माता जी। किनकी सेवा कर रही हैं? फरमा रहे हैं नवरंग स्वामी जी कि घर के पिछवाड़े में एक बड़ा चबूतरा बना है, उसके ऊपर तुलसी का पौधा लगा हुआ है सुंदर, तो उसके ऊपर बाल मुकुंद जी को पधरा के आरती उतारती हैं, भोग लगाती हैं, सेवा पूजा करती हैं। ठीक है। संवत 1637 माही पोष मास शुक्ल पक्ष आई। कहते जब संवत 1637 चल रहा था, क्योंकि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज 38 में प्रकट होने वाले हैं ना सुंदर साथ जी, तो नवरंग स्वामी जी बता रहे हैं संवत 1637 और पो का महीना है, शुक्ल पक्ष है भाई, चतुर्दशी भौम वारे, जामनी जाम एक गई न्यारे। कहते चतुर्दशी आई रात, तेज पुंज ब्रह्मांड आकाशे, दसों दिशा भई प्रकाशे। कुंवरबाई को लगा कि एक तेज, एक बहुत बड़ा तेज पुंज आकाश से आके और उनके मुखमंडल के अंदर जा रहा है। सुनिए चौपाइयां। देखे कुंवरबाई ते माही, एक बिंब तेज को आही। कुंवरबाई माता जी ने देखा एक बिंब, प्रतिबिंब, ऐसा लगा जैसे चंद्रमा आकाश से उतर के और कुंवरबाई माता जी के मुख मंडल के अंदर जा रहा है। जाने चंद्रमा चली आयो, चोली पैठ के मुख में समायो। कहते ऐसे लगा कि गोल चंद्रमा पहले उनकी छाती के ऊपर, चोली के ऊपर बैठा और फिर वो मुखमंडल के अंदर चला गया। और अंतर कियो प्रवेशे, हृदय से मुखमंडल के अंदर प्रवेश कर लिया। पड़ी भूमि कुंवर आवेशे, और कुंवरबाई माता जी भूमि के ऊपर गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, आवेश आ गया। अंदर कौन प्रवेश कर रहा है? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कैसे प्रवेश करते हैं वो लीला नवरंग स्वामी जी बता रहे हैं। कोई सुध न रही काई, मतु मेहता आयो तिया ताई। कहते सुधी न रही, बेहोश हो गई कुंवरबाई माता जी, क्योंकि आवेश का स्वरूप अंतस्करण के अंदर एक चंद्रमा के रूप में अंदर प्रवेश करता है। लोग सबे धाए के आए, कहते अड़ोसी पड़ोसी सारे दौड़ के आए ताते कुंवरबाई को उठाए, और आके उन्होंने कुंवरबाई माता जी को उठाया। सब बात शीत भयो जानी, सबने सोचा कि इनको सर्दी लग गई है, और सर्दी लगने से ये बेहोश हो गई हैं। क्योंकि कौन सा महीना है? पो का महीना है, सर्दी का महीना है। नहीं कृपा परम पहचानी। और जो गली वाले, मोहल्ले वाले, उमरकोट के लोग थे, वो क्या जाने कि कुंवरबाई माता जी के ऊपर क्या कृपा हुई है। तो स्वामी नवरंग स्वामी जी कह रहे हैं नहीं कृपा परम पहचानी, ये तो परम कृपा, इतनी बड़ी कृपा हुई है उनके ऊपर, पर वो पहचान नहीं सके। कर जतन लोक गए सब ही, सारे लोगों ने यत्न किया, कुंवरबाई बोले तभी। सब गली मोहल्ले वालों ने यत्न किया कि कुंवरबाई माता जी होश में आ जाएं और हमें बताएं इनको क्या हुआ है, ये बेहोश पड़ी हैं। भाई कृपा कुंवर पर जेही, कहीं मतु मेहता से तेही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, निजानंद स्वामी की जय। तो कहते हैं जो कृपा कुंवरबाई जी पे हुई ना, कुंवरबाई जी ने तब तक मुंह नहीं खोला जब तक बाहर के लोग खड़े थे, गली मोहल्ले वाले खड़े थे, तब तक कुंवरबाई माता जी ने इस लीला को प्रकट नहीं किया। जब सारे लोग चले गए ना सुंदर साथ जी, तब भाई कृपा कुंवर पर जई, कहीं मतु मेहता से तेही।
फिर वो कृपा मतु मेहता को बताती हैं कि मेरे पर क्या कृपा हुई। सुनी मेहता अचरज पाई। मतु मेहता जी ने जब बात सुनी कि आकाश से चंद्रमा उतर के मेरी पहले छाती पर बैठा और छाती से होता हुआ मेरे मुखमंडल के अंदर चला गया, है ना, तो मैंने जैसे ही अंदर गया तो मैं तब एकदम आवेश आ गया अंदर, जोश आवेश के अंदर मैं तो गिर गई। तो ये बात किनको बता रही हैं? मतु मेहता जी को। और मतु मेहता जी को बड़ी हैरानी हुई। एक विपर को जाए जगाए, तो मतु मेहता जी रात के समय जाके एक पंडित को जगाते हैं। कई विपर को विधि जोई, विपरे किया अनुमान कोई। कहते पंडितों को क्या पता, उन्होंने तो ऐसे कोई आइडिया लगाया कि ये कौन है ना, और किस प्रकार से प्रकट हुए। कहे चंद्र रथ फेरी आयो, उन्होंने पंडित जी ने कहा कि चंद्रमा का रथ है ना, वो आया है आपके घर पे, दोष चंद्रमा को बतलायो। भाई ये तो कोई दोष होगा, चंद्रमा आकाश से उतर के नीचे आ गया है, करो दान पुण्य तुम ही, क्योंकि उनको तो दान पुण्य चाहिए होता है ना पंडित लोगों को। तो पंडित जी बोले आपको बहुत सारा दान करना चाहिए, बहुत सारा पुण्य करना चाहिए, क्योंकि आकाश से चंद्रमा उतर के कुंवर बाई जी के पास आया है ना, मिट जाए दोष सभी, और किसी प्रकार का कोई दोष हो गया हो तो मिट जाएगा। मतु मेहता जी आप दान करिए, पुण्य करिए, क्योंकि आपके घर में चंद्रमा उतर के आया है ना। तो कह रहे हैं ऐसी लीला हो रही है। फिर गर्भ संगे आस पासे आनंद घन रूप प्रकाशे, शिव ईश्वर हरिहर जेई, 3 बार देखे जेही। फिर फरमाते हैं कि गान प्रिय लागे सुखकारी, कहानी ब्रज की भावे भारी। अब उनको कुंवरबाई माता जी को ब्रज की लीला अच्छी लगने लग गई, कोई मुझे ब्रज की लीला सुनाए। आसो मास पक्ष उज्यारी, चतुर पुण्य गुरुवारी, पिछली रैन नव घड़ी आही, भयो प्रसव परम ते माही, नक्षत्र लगन जो आनंदे, भयो जन्म श्री देव चंद्रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो कह रहे हैं कि जैसे इधर स्वामी श्री लालदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि संवत 1638 आसो सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ मो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, निजानंद स्वामी की जय। जो स्वामी लालदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि संवत 1638 आसो का महीना है और शुक्ल पक्ष 14 के दिन जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में। और मारवाड़ के अंदर उमरकोट गांव के अंदर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज प्रकट होते हैं। सुखदाई सबन को अखंड करनहार, कहते हैं ये श्यामा जी महारानी विश्व ब्रह्मांड को सुख देने वाली, आनंद देने वाली इस ब्रह्मांड के अंदर प्रकट हुई हैं। विश्व बंदे अक्षर लो, सुखे परीक्षित सो कहो विचार। कहते सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं ये जो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज प्रकट हुए हैं, ये विश्व ब्रह्मांड को अखंड मोक्ष देने वाले आए हैं। आज तक विश्व ब्रह्मांड अक्षर तक की भक्ति करते थे, अक्षर तक पहुंचते थे। ये वो श्यामा जी महारानी, ये वो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज इस ब्रह्मांड के अंदर जो प्रकट हुए हैं। विश्व बंदे अक्षर लो, सुखे परीक्षित सो कहो विचार। सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि ये तो अक्षरातीत की आराधना करने वाले, ये परम धाम की आत्माएं इस ब्रह्मांड के अंदर प्रकट हुई हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्यामा जी प्यारे धनी जी हमारे आए हैं, मल की सूरत, मल की सूरत धनी देव चंद्र कह लाए हैं। क्या बात है, सुंदर साहब जी हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं। और अच्छे से सब अपने अपने घरों के अंदर आनंद के साथ गाइए, क्योंकि परम धाम की श्यामा जी महारानी
प्रकट हो रही हैं इस ब्रह्मांड के अंदर तारतम लेके और तारतम की शक्ति लेके इस विश्व ब्रह्मांड को अखंड सुख देने के लिए, मोक्ष देने के लिए वो श्यामा जी महारानी सदगुरु देवचंद्र जी के स्वरूप में प्रकट हो रही हैं। निजानंद स्वामी की, सदगुरु देवचंद्र महाराज की। श्यामा जी प्यारे धनी जी हमारे आए हैं, मल की सूरत, मल की सूरत धनी देव चंद्र कहलाए हैं। श्यामा जी प्यारे धनी जी हमारे आए हैं, मल की सूरत, मल की सूरत धनी देव चंद्र कहलाए हैं। अखंड आनंदकारी श्यामा जी महारानी इस ब्रह्मांड के अंदर जब प्रकट होती हैं तो फरमा रहे हैं कि ऐसी श्यामा जी महारानी जो विश्व ब्रह्मांड को, जिसको ये तारतम मिल जाएगा, क्योंकि तारतम लेके पधारी हैं श्री श्यामा जी महारानी सदगुरु देवचंद्र जी के स्वरूप में पधारी हैं। भजले मन राज राज प्राणनाथ प्यारे, भजले मन राज राज प्राणनाथ प्यारे, प्राणनाथ प्यारे भाव सिंधु से उतारे। भजले मन राज राज प्राणनाथ प्यारे, ऐसे हमारे प्राणों के नाथ साक्षात श्यामा जी महारानी के अंतस्करण के अंदर ही श्री राज्य महाराज प्रकट होके और हम ब्रह्म आत्माओं को सुख देने के लिए श्यामा जी महारानी प्रकट हुई हैं। और फरमाते हैं कि श्यामा जी महारानी किस जीव के ऊपर आके बैठी, तो कहते सतयुग के अंदर देवापी राजा हुए, उनको पता लग चुका था कि सुंदरबाई, एक देवापी राजा और एक मरु राजा, दो राजा, उन्हें पहले से पता लग गया था कि इस 28वें कलयुग के अंदर सुंदरी बाई और इंद्रावती बाई इस ब्रह्मांड के अंदर आएंगी। तो उन्होंने तब से तपस्या करनी शुरू कर दी थी, अपने राजपाट त्याग के और तपस्या के अंदर लग गए थे। और देवापी जो थे वो चंद्रवंशी थे और मरु जो थे वो सूर्यवंशी थे। और देवापी के जीव के ऊपर आके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज बैठेंगे और मरु के जीव के ऊपर आके स्वामी श्री प्राणनाथ जी बैठेंगे। कहते कलाप ग्राम के अंदर उन्होंने तपस्या की। तो लाडले सुंदर साथ जी, ऐसे देवापी और मरु जो हैं, उन जीवों ने जब इतनी तपस्या की और जब 28वां कलयुग आया और 28वें कलयुग के अंदर जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का प्रकटन होता है, तो उस समय के अंदर उन्हीं के अंदर आके, उस जीव के ऊपर आके सुंदरबाई की आत्म और उनके अंदर श्यामा जी महारानी आके विराजमान होंगी। बोलो बोलो श्री राज बोलो, हृदय के पट खोलो, समय ही बीता जा रहा है। बोलो बोलो श्री राज बोलो, हृदय के पट खोलो, समय ही बीता जा रहा है। और हम खेल मांग कर आए, झूठी माया में सब भूल पाए। ओ आए आए श्री श्यामा जी आए, संग तारतम ल्याए, वो साथ को जगा रहे हैं। ओ आए आए श्री श्यामा जी आए, संग तारतम ल्याए, वो साथ को जगा रहे हैं। ओ बोलो बोलो श्री राज बोलो, हृदय के पट खोलो, समय ही बीता जा रहा है। हाय कैसी आनंद सुखकारी, हाय कैसी आनंद सुखकारी,
जा रहा है। अब बोलो बोलो श्री राज बोलो, हृदय के पट खोलो, समय बीता जा रहा है। प्राणनाथ प्यारे की जय हो। मेरी कोई बोलनी पड़ेगी ना सुंदर साथ जी, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आती, आप कमेंट कर सकते हैं जय हो, सुंदर साथ बधाई दे सकते हैं, जय हो बोल सकते हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी देखिए, धामधनी ने ये एक अलग लीला रचाई है। ये कोरोना वायरस और ये लॉकडाउन का समय और घरों में बैठ के भी तक चर्चा करना, ये भी हमको श्री राजी महाराज परम धाम के अंदर इस लीला को दिखाएंगे। और आप जितने भी तक सुन रहे हो ना, इस समय में श्री इंद्रावती जी का लॉकडाउन ग्रुप, आप देखना परम धाम में एक एक की बात राजी महाराज बताएंगे कि किस प्रकार से आत्माओं ने एक मोबाइल के जरिए बैठ के भी निजानंद स्वामी जी की लीला को सुना, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जी की, प्राणनाथ जी की लीला को सुना। तो ये सारी बातें सुंदर साथ जी परम धाम के अंदर होंगी। तो सिर जी फरमा रहे हैं कि वो देवापी और मरु जिन्होंने पहले से तपस्या करी, ऐसे देवापी जो चंद्रवंशी हैं, उनके जीव के ऊपर आके सुंदरबाई जी, श्री श्यामा जी महारानी आके प्रकट होती हैं। सतयुग के बीज बोत इनो बीच रहे विस्तार, होवे सब में जाहिर अखंड ए संसार। कहते सतयुग का जो बीज था ना, क्योंकि बीज के अंदर वृक्ष छुपा होता है ना सुंदर साथ जी, तो सतयुग क्या है? सतयुग है परम धाम। वो परम धाम का बीज क्या है? तारतम। वो परम धाम का बीज लेके और तारतम का तारतम लेके सुंदरबाई जी और श्री इंद्रावती जी इस ब्रह्मांड के अंदर प्रकट होएंगी। तो इनो बीच रहे विस्तार। इनो बीच कौन? इन सुंदरबाई जी के अंदर और श्री इंद्रावती जी के अंदर होवे सब में जाहिर अखंड ए संसार। ये जो लीला है ये विश्व ब्रह्मांड के अंदर अखंड होगी और सारा ब्रह्मांड इस तारतम के द्वारा, निज नाम के द्वारा और इस तारतम के द्वारा विश्व ब्रह्मांड को अखंड होना है। सोई वेद कतेब में इनो की लिखी साख। सुंदर साथ जी, वेदों के अंदर, कतेबों के अंदर अनेकों प्रकार की साक्ष्यां लिखी हुई थी। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। वेदों के अंदर, कतेबों के अंदर परम धाम की आत्माएं इस संसार के अंदर प्रकट होंगी। तो श्री राजी महाराज ने पहले से पोस्टर लगवा दिए। जैसे किसी प्रधानमंत्री ने या सीएम ने शहर के अंदर आना होता है तो बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं ना, पहले से अनाउंसमेंट हो जाती है ना कि सीएम आ रहे हैं या प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो पहले से सूचना दी जाती है। हमारे धामधनी ने परम धाम की ब्रह्मात्माओं के आगमन की सूचना विश्व ब्रह्मांड के सारे धर्म शास्त्रों के अंदर पहले से दे दी कि मेरी परम धाम की आत्माएं 28वें कलयुग के अंदर प्रकट होने वाली हैं, जिसमें मेरी श्यामा जी भी आएंगी और जिस इन सबको जगाने के लिए मैं स्वयं भी चल के आऊंगा। लाडले सुंदर साथ जी, स्वामी लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि और उपनिषद भागवत में लिखी बानी कई भाग, उपनिषद के अंदर, भागवत के अंदर लाखों निशान श्री राजी महाराज ने इन रूहों के लिए लिखे। जब को ए ब्रह्मांड तब के ए वचन, जब से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब के ये वचन है शास्त्रों के अंदर। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, शास्त्रों की रचना तो धामधनी ने, श्री राजी महाराज ने जब नीले पीले मंदिर के अंदर पौड़े हुए थे, तीसरी भौम के नीले पीले मंदिर के अंदर पौड़े हुए थे, तभी से उन्होंने शास्त्रों की रचना कर दी थी। तभी से उन्होंने सारी सूचना अपने हृदय से पहले से दे दी। तो जन्म से ले भी तक जाके सुने पतिजे मन, और कहते हैं ये भी तक सदगुरु देवचंद्र जी की भी तक, स्वामी श्री प्राणनाथ जी की भी तक, जो दिल दे के सुनेगा उसका मन चाहे पत्थर जैसा भी क्यों ना हो। महामती लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं ऐसे दिल के अंदर भी विश्वास प्रकट
हो जाएगा। अगर पूरी भी तक सुनोगे, जन्म से ले भी तक जाके सुने पतिजे मन, जन्म से लेकर सुनेंगे तो मन के अंदर सतगुरु के प्रति, निजानंद स्वामी जी के प्रति और स्वामी श्री प्राणनाथ जी के प्रति पूर्ण विश्वास प्रकट होगा। ताकि ग्रंथ भाषा मीने आप अपने किए सब, और कहते सब ने अपनी अपनी भाषा के अंदर अपने अपने ग्रंथ बना लिए। सोई शरत कुरान में एक मिलाए खोल दीजिए ए वस्तु पावे, तब जब इनको खोल जाए तब हम वस्तु को पा सकते हैं। सिरजी ने वाणी में कहा, जंजीरा मुसाफ की मोतियन में पिरोइए, जब जिनस सो जिनस मिलाइए पाइए मगज मायने तब। जंजीरा मुसाफ की कहते कुरान की एक एक कड़ी अलग अलग जगह पे रखी हुई है, और जब उन कड़ियों को मिला दिया जाए, एक कर दिया जाए, तो कहते हैं तब पता लगेगा कि धनी क्या कहना चाहते हैं। सारे शास्त्रों के अंदर ये हमारे धाम धनी ने साक्षियां भेजी और कहा सोई शरत कुरान में लिखी 120 बरस, कहते कुरान के अंदर लिखा हुआ था 120 बरस की लीला होगी, 1638 से लेके 1752 तक, और बीच में महाराजा छत्रसाल जी की लीला भी आ जाती है। तो 4, 5, छठा दिन तब जाहिर होवे अर्श, चौथा दिन सतगुरु देवचंद्र जी का, और 5वां दिन स्वामी श्री प्राणनाथ जी का, और छठा दिन है मोमिनों का। और कहा मोमिनों को जागृत करके परम धाम लेके आएंगे, क्योंकि सिरजी साहिब जी फरमाएंगे कि स्वरूप साथ को दे चले। श्री प्राणनाथ जी कहीं गए नहीं है, श्री प्राणनाथ जी कुलजम वाणी के अंदर साक्षात विराजमान है। और अरश ऊपर तले ना कहा, अरश कहा मोमिनो कलूब, परम धाम ऊपर नीचे नहीं है, परम धाम ब्रह्म सृष्टि के हृदय को बना के धनी जागनी का काम करेंगे। स्वरूप साथ को दे चले, वो जो गुम्मड़ जी के अंदर स्वरूप साक्षात विराजमान है, वही स्वरूप सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि के हृदय में विराजमान होके और जागनी का काम छठे दिन के अंदर भी होगा। सब सृष्टि सेजदा करे होवे अखंड जाहिर धाम, कहते जब अखंड परम धाम दुनिया के अंदर जाहिर होगा तो सारी सृष्टि एक अक्षरातीत पार ब्रह्म को पहचान के सजदा बजाएगी। जो याद नहीं अक्षर को सो सुध सबों हुई तमाम, जो अक्षर को आज तक याद नहीं था वो सुध सारे संसार को धाम के धनी इस तारतम के द्वारा दे रहे हैं। जो दृष्ट सुपन जीव की नहीं लखी मिने लगार, कहते सपने के जीव जो आज तक पहचान नहीं सके, जो सपने की सृष्टि माया के जीव सृष्टि जो पार ब्रह्म अक्षरातीत परम धाम की लीला को, पार ब्रह्म की लीला को देख नहीं सकते थे, सो दृष्ट अखंड सुख में पहुंची नूर के पार। वो जीव सृष्टि को भी महामती प्राणनाथ जी ने ये तारतम देके और तारतम की तारतम वाणी चर्चा सुना के और उनको भी अखंड कर दिया गया। आम खलक के अंदर माया के जीव भी अखंड हो जाएंगे। ये सुध ले आए रू अल्लाह चौथे आसमान, कहते ये सुद्धि लेके रू अल्लाह श्यामा जी महारानी चौथे आसमान लाहौत से उतर के आई हैं। 3 सेती प्राप्त भई त्रैगुण श्रेष्ठ पहचान, वो सतगुरु देवचंद्र जी के द्वारा ही ये सारी पहचान दुनिया के अंदर जाहिर हुई। ब्रह्मा विष्णु महादेव सबको शुद्ध मिलेगी, तो किसके द्वारा मिलेगी? सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जो तारतम लेके आए हैं, तारतम का स्वरूप प्रकट हुआ है संसार के अंदर। चौथे आसमान लाहूत में रू अल्लाह बसत, पहले बताई फुरकाने सो मोमिन भेद जानत। चौथे आसमान लाहूत के अंदर रू अल्लाह श्यामा जी महारानी बसने वाली वो इस ब्रह्मांड के अंदर आई हैं, क्योंकि किसने भेजा है? धाम के धनी ने भेजा है। ल्याओ बुलाए तुम रू अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक, रबद किया प्यार वास्ते, कईयो कहलाया हक। लियाओ बुलाए तुम रू अल्लाह। हर श्री राजी महाराज ने कहा, ए श्यामा जी महारानी
जाइए अपनी परम धाम की आत्माओं को बुला के लेके आइए। किसने भेजा? चौथे आसमान लाहौत से श्यामा जी महारानी को हक सुभान ने भेजा। रबद किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक। वो परम धाम की आत्माएं मुझसे प्रेम संवाद करके गई हैं, उनसे कहना कि प्रीतम बुला रहे हैं। किसको भेजा? कितना प्यारा संदेश भेजा, श्यामा जी को भेज रही हैं। रूह अल्लाह सुबह ने भेजिया, रूहें अपनी जान प्यू प्यारे भेजी रूह अपनी, तुम क्यों ना करो पहचान। रूह अल्लाह सुबह ने भेजिया। ऐसे रूह अल्लाह हमारे सुभान को हमारे धाम के धनी ने इस ब्रह्मांड के अंदर भेज दिया है। किनको बुलाने के लिए? हम परम धाम की आत्माओं को बुलाने के लिए। तीन स्वरूप की भी तक जन्म से लेकर सो कहूं आगे सैनो, एक चर्चा सब ऊपर। कहते वो भी तक जन्म से लेकर कि किस प्रकार सतगुरु देवचंद्र जी महाराज का जन्म होता है और किस प्रकार सतगुरु देवचंद्र जी महाराज छोटी अवस्था में कैसी कैसी लीला करते हैं, वो हम नवरंग स्वामी जी के द्वारा भी आपको थोड़ी थोड़ी लीला सुख का वर्णन करके सुनाएंगे। सुंदर साथ जी कहते हैं, बाल लीला जेती करी तेती अचरज रूप। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो बाल लीला की है ना, वो बड़ा अचरज वाली बड़ी हैरानी वाली लीला है। लीला धनी देवचंद्र की मोको विस्तार। और देवचंद्र जी की लीला नवरंग स्वामी जी कहते हैं, मेरे को शिरजी साहिब जी ने विस्तार सहित सुनाई। अब जो शिरजी साहिब जी ने नवरंग स्वामी जी को सतगुरु देवचंद्र जी की लीला विस्तार सहित सुनाई है, तो सुंदर साथ जी सोचिए उस लीला के अंदर कितना आनंद होगा। कहते जो लो सुध नहीं मूल की तो लो अचरज होए। जब तक मूल का पता नहीं होता तब तक तो हैरानी होती है, जब जाने दैवत मूल की तब संशय रहे ना कोई। और जब मूल से पता लग जाए कि ये चमत्कारी लीला कैसी करी, फिर संशय नहीं रहता है ना। तो कह रहे हैं कि किस प्रकार से खेले बालक लेके बाल लीला या की कहूं जेती सुनी श्री मुख। नवरंग स्वामी जी फरमा रहे हैं कि सुंदर साथ जी आपको मैं बाल लीला सुनाता हूं जो मेरे को शिरजी साहिब जी ने सतगुरु देवचंद्र जी के मुखार बिंद से सुन के और सतगुरु देवचंद्र जी ने मुझे सुनाई। या में अचरज है नहीं वस्तु विचारे सुख। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, आप वस्तु पे विचार करो। खेले बालक लेके उमर कोट के बाहर, क्योंकि सुंदर साथ जी लालदास जी की वितक में तो अभी वर्णन आ रहे हैं जब भया बरस 11वां, तो थोड़ी सी बाल लीला को हमने सुने कि 11 वर्ष से पहले क्या लीला कर रहे हैं। तो खेले बालक लेके उमर कोट के बाहर सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जब 5 वर्ष के हैं ना, तो बच्चों को लेके जाते हैं खेलने के लिए। नगर उजड़ कोई काल को देवल देव अपार। कहते उजाड़ जगह है, खाली जगह है, जंगल है, और जंगल में सतगुरु देवचंद्र जी महाराज छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं। टूटे फूटे देवल और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, पुराने मंदिर है उमरकोट गांव के अंदर, और बाहर की तरफ है, बिल्कुल बाहर की तरफ तो पुराने मंदिरों के अंदर पत्थर की मूर्तियां टूटी फूटी हुई पड़ी हैं, है ना। टूटे फूटे देवल विषय मूर्त नाना रूप, अनेकों प्रकार की मूर्तियां टूटी फूटी हैं वहां। फूटी टूटी गड़ी गरी, कहते कोई फूटी हुई है, कोई टूटी हुई है, कोई मिट्टी के अंदर दब गई है। केतिक लगे अनूप, पर कुछ सुंदर मूर्तियां भी हैं मंदिरों में, पुराने मंदिर है उमरकोट में। केतिक मूर्त जैन की शिव शक्ति अपार, और कहते हैं जैन संप्रदाय वालों के यहाँ भी देखा वहां भी मूर्तियां हैं। केतिक अन्य देव की, केतिक विष्णु अवतार, कुछ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और कुछ विष्णु अवतार की हैं। नित बालक को लेके लीला बाल विस्तार, और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज नित्य प्रति बच्चों को लेके जाते हैं और वहां लीला करते हैं। खेले आप चारे गमा सुतेज सहज को धार, बड़ी सहजता के साथ बालक देवचंद्र जी बच्चों के साथ खेल रहे हैं। पूजे सभी देव को गिरे खड़े टूटे हैं जे,
और जितने देवी देवताओं की मूर्तियां टूटी पड़ी है ना सुंदर साथ जी और गिरी पड़ी हैं, उन सब को की सेवा करते हैं। जाको जेई विद से कहे तैसी करे थे, और जिस बालक को जैसे कहते हैं देवचंद्र जी कि इस मूर्ति को उठा दो, उठा के खड़ा कर दो, तो वो वैसे बच्चे सारा का सारा बच्चों का ग्रुप वैसे ही कर रहा है। धोवे देवल देव को खेले खेल जो ए, और जो पत्थर की मूर्तियां है ना जिनके ऊपर मिट्टी लगी हुई है, तो देवचंद्र जी महाराज बच्चों को लेके उन मूर्तियों को धोते हैं अच्छे से, बड़ा आनंद आएगा सुंदर साथ जी। लेके निधि जल को स्नान करावे देव, अब रोज जल लेके जाते हैं देवचंद्र जी बच्चों के साथ, और उन बच्चों को कहते हैं इन सारी मूर्तियों को स्नान कराओ, इन सारी मूर्तियों को नहला दो। कहते मिट्टी से भरी पड़ी है मूर्तियां, पाती पुष्प चंदन से करे जो सबकी सेव, और फिर क्या ली जाते हैं सारे बच्चे फूल पत्ते चंदन घर से लेके आते हैं और करे सबकी सेव, और सारी मूर्तियों को, पत्थर की पुरानी मूर्तियां देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उनको उठाया है देवचंद्र जी ने, नहलाया है, नहला के उनके गले में फूलों की मालाएं डाल रहे हैं, उनको तिलक कर रहे हैं, चंदन कर रहे हैं। उम्र कितनी है? 5 वर्ष की उम्र है। हाँ, एक दिन ऐसी करी आप संग लिए बाल, कितने दिनों तक ऐसी लीला करते रहे बच्चों को लेके। एक दिवस जो रात को वो अद्भुत ख्याल, एक दिन रात को उनको ख्याल आता है, मूर्त सब बोलने लगी। रात को देवचंद्र जी को सपना आया, क्योंकि सारा दिन खेलते हैं, जब अपने जिस चीज में सारा दिन लगे रहेंगे तो रात को सपना भी तो वही आएगा ना। तो रात को ना देवचंद्र जी को ना सपना आया। क्या सपना आया? एक दिवस जो रात को वो अद्भुत ख्याल, मूर्त सब बोलने लगी कि मंदिरों के अंदर जो पत्थर की मूर्तियां हैं ना, जिनको हमने नहलाया है, जिनको हमने चंदन लगाया है ना, जिनको हमने फूलों की मालाएं पहनाई हैं, वो सारी बोलने लगी। गिरी खड़ी तही काल, और जो गिरी पड़ी थी वो सारी खड़ी भी हो गई हैं अपने आप। खाने लगी नैवेद्य को, अचरज हुए जो बाल। सपने के अंदर देखते हैं देवचंद्र जी कि जो भोग बच्चे लेके आए थे ना घर से, वो पत्थर की मूर्तियां वो सारे भोग भी खा रही हैं। धनी श्री देवचंद्र जी देखी ए साक्षात, और अब धनी देवचंद्र जी जब जाते हैं तो वो साक्षात देखते हैं, ये साक्षात लीला हो रही है। पहले डर मन में भयो, पहले तो देवचंद्र जी को डर लगा कि अरे ये पत्थर की मूर्तियां उठ उठ के जो हम भोग लाए थे वो खा रही हैं। मंदिर में गए देवचंद्र जी महाराज, देख रहे हैं जाके मंदिर में, साक्षात देखने गए, देखा जाके तो सच में वो मूर्तियों के आगे जो भी लड्डू पकवान मिठाई जो भी रखी थी तो वो खा रहे हैं। पीछे विचारी बात, पहले तो डर मन में भयो, पीछे विचारी बात, पहले तो देवचंद्र जी को डर लगा। फिर देवचंद्र जी महाराज विचार करते हैं, केती बेर सुपन में केती जागृत भई। कहते कितनी बार तो सपने में आते हैं और फिर जागृत में भी दिखाते हैं। कबू कबू अचरज देखते कहते नहीं जो काई। देवचंद्र जी को हैरानी होती है और किसी को नहीं कहते। आपसे आप जो उपजी अपने मन में, देवचंद्र जी के दिल में, अपने दिल में ये बात उत्पन्न हुई, जो कृपा मोह पर करे करत ख्याल एते। ये कौन मेरे पर कृपा कर रहा है, ये मुझे कौन दिखा रहा है। मिटी गयो डर आपसे भी पीछे निर्भय होए। अब देवचंद्र जी के दिल से ये पत्थर की मूर्तियां बातें कर रही हैं, बोल रही हैं, भोग अरोग रही हैं। अब डरना बंद कर दिया देवचंद्र जी ने और निर्भय हो गए। खेले बालक लेके रैन दिन निज सोए। अब तो रात दिन इन मंदिरों में बच्चों को लेके जाते हैं और इन मूर्तियों के साथ खेलते हैं। केतक दिन लीला करी केती अचरज रूप। कितने दिनों तक ये लीला करते रहे, बड़ी हैरानी होती है। मूर्त सब पशान की, खेले साथ स्वरूप। बोलो निजानंद स्वामी की जय। सारी पत्थर की मूर्तें निजानंद स्वामी सदगुरु देवचंद्र जी के साथ खेलने के लिए प्रत्यक्ष रूप में हो गई, प्रकट रूप में हो गई। पत्थरों में से देवी देवता प्रकट होके निजानंद स्वामी देवचंद्र जी के साथ खेलने लग गए मंदिरों के अंदर हैं। खाए पिए बोलने चले। अरे अब तो और आनंद आ रहा है देवचंद्र जी को कि जो वस्तुएं देवचंद्र जी महाराज घर से लेके आते हैं वो मूर्तियां खा भी रही हैं। खाए पिए बोलने चले, खाती भी हैं, बोलती भी हैं और उनके साथ साथ चलती हैं। मूर्त सभी संग
जितनी मंदिरों की मूर्तियां थी ना पत्थर की, वो अपने स्वरूप में आ गई और अपने स्वरूप में आके और सतगुरु देवचंद्र जी के साथ खाने लगी, पीने लगी, चलने लगी, क्योंकि देवी देवताओं को लगा अरे जिनकी उपासना जप तप ध्यान करने से जो श्यामा जी महारानी का दर्शन इस ब्रह्मांड के अंदर कोई नहीं कर सकता, वो श्यामा जी महारानी अपने हस्त कमल से हमें मिठाइयां खिला रही हैं, हमें माला पहना रही हैं और हमें खिलाने के लिए मंदिरों में आती हैं, तो कितने आनंदित हो गई। कहते मूरत खाए पिए बोलने चले, मूरत सभी संग। सारी मूर्तियां खेलने लगी, बोलने लगी और देवचंद्र जी के पीछे पीछे चलने लगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी दोनों बीतक का आनंद थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे, जैसा धाम धनी हुक्म करेंगे, है ना। तो अभी हमारा समय हो चुका है, अभी हम जयकारे के साथ बीतक को यहीं पे विराम देते हैं और चौपाई को यहीं दोहरा देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। खाए पिए बोले चले, मूरत सभी संग, करे आज्ञा श्री देवचंद्र जी, खेले देवते ही रंग। जैसी आज्ञा देवी देवताओं को देवचंद्र जी महाराज करते हैं, देवी देवता देवचंद्र जी के हुक्म के अनुसार खेल खेलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कल फिर मिलते हैं राइट 9 से 10:30 बजे तक। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सुंदर साथ जी 2 प्रश्न हैं आपके लिए, 2 प्रश्न रोज पूछे जाएंगे। आपको बताना है कि श्री राज जी महाराज ने आदि फल देखने की इच्छा किसके अंदर प्रकट की और श्री राज जी महाराज ने अनादि फल देखने की इच्छा किसके अंदर प्रकट की। पहला प्रश्न है आदि फल देखने की इच्छा श्री राज जी महाराज ने किसके अंदर प्रकट की और फिर अनादि फल देखने की इच्छा श्री राज जी महाराज ने किसके अंदर प्रकट की। ठीक है सुंदर साथ जी, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और 2-2 प्रश्न रोज जो भी तक सुनाई जाएगी ना सुंदर साथ जी, उसी में से ये अगले दिन प्रश्न पूछा जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। प्रणाम जी।